अगर आपने शुरुआत में ही यूरिक एसिड को कंट्रोल नहीं किया तो आगे चलकर आपको किडनी स्टोन यानी किडनी में पत्थर हो सकता है। और अगर यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं हुआ तो पैर के अंगूठे में, घुटने में और पैर की उंगलियों में नुकीले क्रिस्टल बन सकते हैं जिसको हम गाउट बोलते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन होता है, बहुत तेज दर्द होता है, लालपन और गर्माहट होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी दवा बता रहा हूँ जो यूरिक एसिड के सिर्फ दर्द को ही नहीं बल्कि यूरिक एसिड को जड़ से कंट्रोल करता है। तो वो दवा है जाइलोरिक। ये एक ब्रांड नेम है जिसमें एलोप्यूरिनोल होता है। आप इस कंपोजिशन में कोई भी ब्रांड की दवा ले सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, अच्छे ब्रांड का ही मेडिसिन लेना चाहिए जो अच्छा रिजल्ट देता है। जब शरीर में यूरिक एसिड बनता है तो एलोप्यूरिनोल शरीर में यूरिक एसिड बनने के प्रोसेस को कम कर देता है। एलोप्यूरिनोल दर्द की गोली नहीं है बल्कि यूरिक एसिड को जड़ से कंट्रोल करने वाली दवा है। शरीर में यूरिक एसिड तब बनता है जब हमारा खाना पीना बिगड़ जाता है, जैसे हम खाते हैं रेड मीट, समुद्री जीव हो जाता है, शराब हो गया, ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना। जब ये सब चीज़ें खाते हैं जिसमें ज़्यादा प्यूरिन होता है तो हमारा यूरिक एसिड तेज़ी से बढ़ता है। प्यूरिन से जेंथिन बनता है और फिर वही यूरिक एसिड में बदल जाता है। तो एलोप्यूरिनोल जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक करता है, मतलब यूरिक एसिड बनने की फैक्ट्री को स्लो कर देता है। जब एंजाइम रुकेगा यूरिक एसिड कम बनेगा और फिर खून में यूरिक एसिड लेवल अगर कम होगा तो जॉइंट में जमा क्रिस्टल धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। एलोप्यूरिनोल दवा तब दिया जाता है जब यूरिक एसिड बार बार बढ़ता है, गट का दर्द बार बार होता है, अल्ट्रासाउंड अगर करवाते हैं उसमें गट या यूरेट जमा दिखता है, या जब यूरिक एसिड किडनी स्टोन का खतरा होता है, या फिर फेबुक्सोस्टेट दवा सूट नहीं करता है, तब एलोप्यूरिनोल दवा दिया जाता है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना यह है कि एलोप्यूरिनोल लेने से शुरू में दर्द बढ़ जाता है। ये बहुत लोगों को डराता है, लेकिन दर्द इसलिए बढ़ता है जब एलोप्यूरिनोल शुरू होता है तब पुराने यूरिक एसिड क्रिस्टल टूटता है, जॉइंट में हलचल मचता है, इसलिए शुरुआत में दर्द बढ़ जाता है। यह साइड इफेक्ट नहीं है बल्कि सिग्नल है कि दवा काम कर रहा है। इसलिए डॉक्टर शुरुआत में कोई भी पेन किलर देता है ताकि शुरुआत में जो दर्द हो रहा है वो कम हो रहे। आप सभी को पता है कि एलोप्यूरिनोल दवाई दर्द की दवा नहीं है, इसलिए इसका असर दिखने में थोड़ा टाइम लगता है। एविडेंस के हिसाब से 1 से 2 हफ्ते में यह दवा यूरिक एसिड को थोड़ा कम करता है, 3 से 4 हफ्ते में दर्द और सूजन में फर्क लाता है, 2 से 3 महीने में गट अटैक कम करता है, 6 महीने में क्रिस्टल डिसॉल्व होना शुरू होता है। इसलिए इसे बीच में बंद नहीं करना चाहिए, चाहे दर्द ठीक ही क्यों ना लगने लगे। अब हम बात करते हैं डोज के बारे में कि कितना डोज लेना चाहिए। तो शुरुआत में आमतौर पर 100 mg से शुरू करना चाहिए और ओडी डोज में यानी एक टाइम लेना है। खाने के बाद रोजाना एक ही टाइम में लेना है। अगर हम रात में खाना खा के 10 बजे दवा खा रहे हैं तो रोजाना 10 बजे ही खाना है, ठीक है। और पानी खूब पीना है, जितना पानी पिएंगे दवा का रिजल्ट उतना बढ़िया होगा। मैं इससे पहले भी वीडियो बनाया हूँ, उसमें भी बताया कि पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें से एक फ़ायदा ये है कि यूरिक एसिड को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक और बात ध्यान रखो कि अगर आपके किडनी या लीवर में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस दवाई को खाना है, अपने से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो कुछ आम साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे उलझन हो सकता है, मतली आ सकता है, गैस बन सकता है और शुरुआत में जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ और भी साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है, जैसे स्किन पर लाल लाल चकत्ते हो सकता है, खुजली हो सकता है और बुखार आ सकता है। तो अगर आपको स्किन रेश दिखे तो तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि डॉक्टर दवा बदल दे या फिर डोज कम कर दे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था फेबुक्सोस्टेट दवा के बारे में। तो एलोप्यूरिनोल और फेबुक्सोस्टेट में छोटा सा फर्क है। एलोप्यूरिनोल पुरानी, भरोसेमंद और सस्ती दवा है और फेबुक्सोस्टेट नई और थोड़ी महंगी दवा है। इसके अलावा कुछ और बात है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप दवा ले रहे हैं लेकिन आप परहेज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे रेड मीट खा रहे हैं, कुछ समुद्री जीव है उसको भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, जंक फूड भी खा रहे हैं, मतलब आप परहेज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन दवा ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि दवा काम नहीं करेगा। दवा काम करेगा, लेकिन जितना जल्दी रिजल्ट मिलना चाहिए उतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जल्दी रिजल्ट मिलना चाहिए लेकिन आप परहेज़ नहीं कर रहे हैं, इस वजह से रिजल्ट मिलने में देरी होगा। गट अटैक दोबारा भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर क्या क्या करना है कि दवाई हमको खाना ही है, उसके साथ परहेज़ करना है, बाहरी चीज़ नहीं खाना है
और पानी खूब पीना है। जितना पानी पिएंगे दवा का रिजल्ट उतना अच्छा दिखेगा। और फिर सलाद, उसको भी खूब खाना है, खास तौर पे खीरा। और लास्ट में एक और इलाज बता देता हूँ, अजवाइन और मेथी। इसको अगर आप सुबह शाम खाएंगे तो यूरिक एसिड कम करने में बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। अभी जो मैंने आपको दवाई बताई और इससे पहले वाले वीडियो में जो दवाई बताया था, यानी एलोपिरिनॉल और फेबुक्सोस्टेट, आप इस दोनों दवाई के साथ भी इस नुस्खे को आजमा सकते हैं। अगर आप इसको आजमाते हैं, जो घरेलू नुस्खा है और सस्ता है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपके रिश्तेदार में, आपके रिलेशन में किसी को भी ये वाली प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ने की प्रॉब्लम है, तो उसको वीडियो शेयर कर दें ताकि उसको भी ये पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।